बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की इंडिया ने। इस तरह की विक्ट्रीज बड़ी कम देखने में आई है कि जी आप है ना किसी टीम को इस तरह आउट कर दें। होम टीम में ना बहुत सारी टीमें जीतती हैं, लेकिन इस तरीके से हराना। ये टेस्ट मैच बआसानी से भारत ने जीत लिया। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। कंसेक्यूटिव हमें जीत दिखे लगातार, जिस तरह टीम इंडिया जीतती हुई दिख रही है, अनबीटन रही, इस तरह की परफॉर्मेंस लाने के लिए कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी? सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। इंडिया की टीम का जो जीतने का रेशियो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो है ही। अब आप ये देखिए, चाहे अपनी कंट्री में खेलें चाहे बाहर खेलें, 3-3 दिन के अंदर अगर आप मैचेस खत्म कर रहे हैं 2.5 दिन के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपके पास बैटिंग तो है लेकिन बॉलिंग भी ऐसी है जो 2.5-3 दिन के अंदर मैच खत्म कर रही है। और उसके आगे कोई भी आएगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको मात दे देंगे। इस वक्त इंडिया की टीम ऐसे ही लग रही है, बहुत जल्द लग रही है। बॉलिंग यूनिट देखा जाए, चाहे वो पेसर्स ले ले, नया बॉल पुराना बॉल, स्पिनर्स ले लें, एक्सपीरियंस है, विकेट टेकिंग है। कुलदीप यादव ने 5 for 82। कुलदीप का समझ में नहीं आ रहा है इनको ना, अंदर कौन सी आ रही है बाहर कौन सी आ रही है। वो तो आखिरी विकेट अच्छी पार्टनरशिप कर गई थी, अदरवाइज वो कुलदीप ने बहुत अच्छी बॉल किया। मैं कह रहा हूँ हमें कौन सा समझ आ रहा था कुलदीप। अरे भाई जरा ये देखो तबाही, दूसरा टेस्ट मैच में भी इंडिया की बड़ी जीत आई। वेस्ट इंडीज ने जो इंडिया को टारगेट दिया है ना यार, इससे ज्यादा तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ। और ये तो प्रैक्टिस है इंडिया के बैट्समैनों की। 121 रन का जो है वो टारगेट दिया और इंडिया के लिए टारगेट तो मक्खन मलाई। जयसवाल आउट हो गए लेकिन कोई मसला नहीं, इंडिया की बैटिंग लाइन के लिए अगर 500 स्कोर भी वेस्ट इंडीज देता तो इंडिया के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। बात जिस टाइम ये बैटिंग कर रही होती है ना तो ये फाइट करती है, तो आपको पता चलता है कि जी इसकी टीम की कितनी स्ट्रेंथ है। मगर टफ टाइम एक आधे सेशन में जरूर दिया, मगर उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भारत को चैलेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। मगर भारत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए हैरानकुन परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसकी वजह से इस टीम की रिस्पेक्ट है ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवाते हैं। इंडिया वाले ने उनको बुलाया और घर आके मारना ना कोई इंडिया से सीखे, किस तरह घर आके भी और घर जाके देख लो, इधर बुलाया फिर मार रहे हैं। पहला मैच है कि नहीं है वो सीखते हैं। बड़ी जबरदस्त विक्ट्री हासिल की इंडिया ने। इस तरह की विक्ट्रीज बड़ी कम देखने में आई है कि जी आप है ना किसी टीम को इस तरह आउट कर दें। तो वैसे मेरे लिए ना एक ज्यादा हैरानकुन ये है कि मेरा ये ख्याल था कि जी थोड़े ज्यादा स्कोरों में आउट कर देंगे, लेकिन इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो इन्होंने पहली इनिंग्स में, पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में बॉलिंग की थी ना, पता चल रहा था कि जिस तरह बुमराह ने, सिराज ने बॉलिंग कर रहे थे, जब से ये नई लड़कियां आई हैं जो ये जिस अप्रोच से ये खेल रहे हैं क्रिकेट, जिस कहना चाहिए कि पैशन के साथ खेलते हैं, जितने अब ये पॉजिटिव क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ कि अब देना कि इनकी विक्ट्रीज है ना आउटसाइड द कंट्रीज बहुत होने लग गई। जिस टीम की विक्ट्रीज आउटसाइड द कंट्री होना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी टीम है ना बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। होम टीम में ना बहुत सारी टीमें जीतती हैं, लेकिन इस तरीके से हराना मुल्क में, और ये एक बड़ी टीम की निशानी है। और मैं जितनी भी सिराज की तारीफ करूं, बुमराह की तारीफ करूं, क्योंकि एक तो देखो विकेट सिराज ने टेस्ट मैच आउट किए हैं, बुमराह ने दूसरी इनिंग्स में ये 3 आउट किए हैं, लेकिन आप इनकी अप्रोच देख रहे हैं कि जिस एग्रेशन के साथ ये बॉलिंग कर रहे हैं, जिस टाइम ये बैटिंग कर रही होती है ना तो ये फाइट करती है, तो आपको पता चलता है कि जी इसकी टीम की कितनी स्ट्रेंथ है। और रहे सही कसर के बॉलर्स तो पहले टेस्ट मैच में भी इससे बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे और जहां भी उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की कि जितनी जबरदस्त, मेरे ख्याल में जो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी पहले टेस्ट मैच जीतने की, ये उसका रिवॉर्ड मिला है कि जो ये इतना जबरदस्त टेस्ट मैच जीते हैं। लेकिन मेरे लिए जो सारों से इम्प्रेसिव चीज है कि जी टेस्ट मैच अच्छे भी जीतते हो, आप हार भी जाते हो, वाली बात नहीं है, लेकिन सारों से बड़ी बात यह है कि जिस अप्रोच के साथ आप खेल रहे हो ना, जिस एग्रेशन के साथ खेल रहे हो, ये चीज बहुत मायने रखती है। ये चीजें ना बहुत सारी फतवात है ना अपने पास लेके आती है। एक टेस्ट मैच नहीं, ये बहुत सारी फतवात आपके पास लेके आती है। तो बड़ा जबरदस्त रहा इंडिया के लिए और सिराज के लिए और बुमराह के लिए, बॉलर्स को, क्योंकि जी जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है कि देखने का भी मजा आया इनकी बॉलिंग का। एक दौर था कि वेस्ट इंडीज की टीम डोमिनेट करती थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर और कितने जबरदस्त फास्ट बॉलर थे उनके पास। टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर आपने जीतना है या परफॉर्म करना है तो आपके पास जो बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। बैटिंग तो होनी चाहिए लेकिन बॉलिंग जो है वो मेन चीज होती है। कि इंडिया की टीम अब जो डोमिनेट कर रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसकी रीजन क्या है? आई थिंक जब मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की
या एक आध दो स्पिनर्स होते थे, इनके अलावा इंडिया की टीम के पास कोई इतने जबरदस्त बॉलर्स नहीं है। जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की तो हम यही सुनते थे कि पाकिस्तान के पास क्या बॉलर्स हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन इंडिया के पास इतने अच्छे नहीं हैं, या पूरी दुनिया के पास इतने जबरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं 5 डे क्रिकेट के लिए इंडिया के पास नहीं है। कल के दौर में भी देख लें फास्ट बॉलर्स कितने अच्छे हैं उनके पास, वो टेस्ट क्रिकेट में कितना अच्छा डोमिनेट करते हैं। इंडिया की टीम का जो जीतने का रेशियो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो है ही यही। अब आप ये देखें, चाहे अपनी कंट्री में खेलें चाहे बाहर खेलें, 3-3 दिन के अंदर अगर आप मैचेस खत्म कर रहे हैं 2.5 दिन के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपके पास बैटिंग तो है लेकिन बॉलिंग भी ऐसी है जो 2.5-3 दिन के अंदर मैच खत्म करे। अब इन्होंने फोकस करना शुरू किया हुआ है फास्ट बॉलर्स के ऊपर। जिस तरह हम गोरों के बारे में बोलते हैं ना कि वो हमसे कोई 10-10, 15-15 साल आगे की सोचते हैं, इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अब इंडियन टीम की जो टीम कोचिंग स्टाफ है या कप्तान, वो आगे की सोच रहे हैं। जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्पेशली ऐसे प्लेयर्स लेके आए जो लंबे अरसे तक डोमिनेट करें, टेस्ट क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करें। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा जल्दी सोचेंगे कि किस तरीके से टीम बनाई जाती है। इंडियन फैंस को अक्रॉस द ग्लोब बहुत बहुत मुबारकबाद इस तारीखी कामयाबी पे, बिकॉज व्हाट अ वंडरफुल विक्ट्री। कल ही हम कह रहे थे कि ये हिस्टोरिक विन से इंडिया को जीतने से अब कोई रोक नहीं सकता। उठने के लिए तो ये रिकॉर्ड बन गया और क्रेडिट जाता है जी पूरी टीम को और मैनेजमेंट को। एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस रही इंडिया की, बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस, और जो याद रखी जाएगी। जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा। इंडियन टीम है, इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, ऐशवन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम जीतना एक टेस्ट में तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा। जाहिर सी उन्होंने दूसरी चीज अपनाई, हालांकि फिर बात आई कि कुलदीप को खिलाफ, कामी भी बोल रहा था कुलदीप को खेलना चाहिए था, सही है। अब दूसरी बारी में उसने आउट भी कर दिया, अब क्या करेंगे? यहाँ पे जो मेरे ख्याल से नंबर्स लिए हैं इंडियन बॉलिंग ने, जो सिराज ने पहली इनिंग में बॉलिंग करके दिखाई है, वो अनबिलीवेबल है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितनी जबरदस्त बॉलिंग की है, एरिया कितना जबरदस्त था, पेस पे रिलाई नहीं किया, सिर्फ लाइन और लेंथ और स्विंग का पूरा फायदा उठाया, सीम हिट करने की कोशिश की जहां से उनको फायदा मिला। तो नए बॉल पे इस पिच पे जबरदस्त मूवमेंट मिली है और एक्सीलेंट पिच थी। टेस्ट मैच के हिसाब से जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो आउट भी कर रहा था, जो अच्छी बैटिंग कर रहा था रन भी लंबे कर रहा था। तो एक परफेक्ट टेस्ट मैच वाली पिच थी। कि टीम किसको कहते हैं? जिनकी सोच एक हो, जिसके जज्बात एक हो, जिनका मकसद एक हो, जिनका देखना एक हो, जिनका बोलना एक हो, जिनका एक कप्तान हो, लीड फ्रॉम द फ्रंट करता हुआ हो, सब के दिल जुड़े हुए हों, और उसके आगे कोई भी आएगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको मात दे देंगे। इस वक्त इंडिया की टीम ऐसे ही लग रही है, बहुत जल्द लग रही है। बॉलिंग यूनिट देखा जाए, चाहे वो पेसर्स ले लें, नया बॉल, पुराना बॉल, स्पिनर्स ले लें, एक्सपीरियंस है, विकेट टेकिंग है, थ्रेटनिंग है,